नमस्कार। आज हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की कथा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और जब वे द्वारिका में रहते थे, तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने 7 पुत्रों की असमय मृत्यु को देख करके वह ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी और आघात हमेशा रहते थे। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री को फिर से एक पुत्र जन्म लिया और अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना के लिए वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके उसके आंसू निकल आए और वो अपने चरणों पर गिरने जब देखे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला और उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे द्वारकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे 8वें संतान हुए हैं और मैं उसके जीवन की रक्षा की कामना के लिए आपके पास आया हूँ। अपने राज्य में सभी लोगों को सुखी देखा है, मैं भी सुखी हूँ, परंतु पुत्र की असमय मृत्यु से और इस शोक से हमारा जीवन दुखों से भर गया है। अब आप ही हमारे इस दुख का कोई निवारण या कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, आपके 8वें पुत्र की आयु ही मात्र 3 वर्ष ही है। मैं आपको एक व्रत के बारे में बता रहा हूँ, जिसके कारण आपका पुत्र का आयु लंबा हो जाएगा। आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होने वाले पुत्र जीवी व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होगी। आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और उनसे अपने पुत्र के लिए दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगो और ऐसा करने से आपके पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पुत्र जीवी व्रत का अनुष्ठान किया और आने वाले दिनों में उन्होंने उस व्रत को दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने अपने गले से एक माला निकाला और उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने के लिए उस स्थान पर आए और अपने पुत्र के प्राण को संकट में देख करके उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर के उसकी सहायता के लिए आ गए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं आपके कहे अनुसार पुत्र जीवी व्रत का पालन तो किया, भगवान सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला निकालकर मेरे पुत्र के गले में भी डाल दी, लेकिन फिर भी आज यमराज मेरे पुत्र की प्राण लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने बिल्कुल वैसा ही किया तो यमराज वहां से चले गए, परंतु उनकी छाया उसी स्थान पर रह गई और वह माला उसी छाया पर पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव का रूप ले लिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर के उन्हें पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया। ऐसी मान्यता है कि जब शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर वास ही करती है, तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र की आयु लंबी हो गई। अब हम आप लोग के समक्ष द्वितीय जीवित पुत्रिका व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे जिमुतवाहन की कथा भी कही जाती है। प्राचीन समय में जिमुतवाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था। जिमुतवाहन बहुत ही साहसी और निडर थे। निडर होने के साथ साथ उन्हें काफी प्रेम करने वाले भी थे। अपने राजपाट की बिल्कुल उन्हें थोड़ी सी भी लालसा नहीं थी। उसकी योग्यता को देख करके उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना सारा राज्य जो है जिमुतवाहन को सौंप दिया।
परंतु जिमूतवाहन का मन राजकाज के कार्यों में नहीं लग रहा था। अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। अपना राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंप दिया और वह वन की ओर प्रस्थान कर गए। वो वन में अपने पिता की सेवा करने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। वहीं उस वन में उनकी भेंट मल्लावती नाम की एक राज्य कन्या से हुई और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों वन में बहुत खुश थे, प्रकृति के गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन वन में जिमूतवाहन को एक वृद्ध महिला की करुणाक्रंद की आवाज सुनाई दी। जिमूतवाहन ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उस वृद्धा ने कहा कि मैं एक नागवंशी हूँ और हमारे नागवंश और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवासियों को प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ को एक नाग भोजन के रूप में भेजना होता है। मेरा एक ही पुत्र है और कल उसको गरुड़ का भोजन बन जाना है। कल मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यह सोचकर के मैं दुखी हो रही हूँ। उस स्त्री की बात को सुनकर के जिमूतवाहन ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपके पुत्र की जीवन की रक्षा करूंगा। उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन मैं बन जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमूतवाहन उस वृद्धा के साथ ही उनके निवास पर चले गए। अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जिमूतवाहन एक वस्त्र ओढ़ करके नियत स्थान पर लेट गए। जब पक्षीराज गरुड़ आए तो उन्होंने अपने पंजे में उन्हें जकड़ लिया और उठा करके उड़ गए। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर के उन्होंने उसे नीचे रखा और जैसे ही अपनी चोंच से कपड़ा हटाया तो एक जीवित इंसान को देख करके वो विस्मित हो गए। गरुड़ ने पूछा कि तुम कौन हो और उस नाग के स्थान पर तुम वहां क्या कर रहे थे। तब उस समय गरुड़ को जिमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जिमूतवाहन से सारा वृत्तांत जान करके गरुड़ उनके साहस और परिहित के लिए अपने प्राणों तक दांव पर लगाने के लिए उनसे प्रभावित हो गए और तब उन्होंने जिमूतवाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में किसी भी नागवंशियों से बलिदान न लेने का वचन भी दिया। जिमूतवाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के इसी कारण से इस दिन उनका पूजन किया जाता है।